हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अचीवर्स एकेडमी बिटलेसर में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम इस क्लास के माध्यम से एमपीटीटी 2020 की मैथ्स का टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, जिसमें हमने सरलीकरण से कुछ प्रश्न पढ़े थे। उसके बाद हम संख्या पद्धति में पढ़ रहे हैं। तो संख्या पद्धति में हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा था, कुछ पिछले वीडियो में हमने बहुत कुछ टॉपिक कवर किया था। तो आज हम संख्या पद्धति में संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती संख्या और संख्या के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, बता दूं, संख्या के होते हैं 12 प्रकार। संख्या के हमने 12 प्रकार देखे, जिसमें आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। पहले हम इन 7 संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बाकी की संख्याओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते बढ़ते वीडियो में सबसे पहले देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या जो प्रकृति में, जो गिनती में विद्यमान जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 1 से लेकर के अनंत तक की संख्या, हम इस संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। मतलब गिनती में जितनी भी संख्या आती है फ्रेंड्स, वो संख्या हमारी क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होती है। फिर बात करते हैं सम संख्या की। बात करेंगे तो सम संख्या की कौन सी संख्या होती है? सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाए। किससे? 2 से पूर्णतः भाग। 2 से पूर्णतः भाग जिसमें चला जाएगा, वह संख्या कौन सी होगी? सम संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या की बात करते हैं तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। सम संख्या के उदाहरण देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 अप टू बढ़ते रहेगी अनंत तक में। ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या जिससे 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है। ठीक है, 2 से पूर्णतः भाग क्या होता है? नहीं जाता है। वो कौन सी संख्या होती है? जैसे 1 की बात करें 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9, ऐसे बढ़ती बढ़ती ये भी अनंत तक की संख्याओं में वे संख्या होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या ये धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, प्लस 0 होती है। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो और 0 हो। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा 0 हो, ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम देखेंगे, अगर हम एक संख्या रेखा ऐसा बनाते हैं तो इस साइड की संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या होती है, और इस साइड की संख्या क्या होती है? धनात्मक, और बीच में यहाँ क्या रहता है? 0। तो ये वाली संख्या जैसे -1 इधर हो गया +1। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से कहां तक? अनंत तक, और यहां से भी अनंत तक की संख्या है। ये संख्या हो गई हमारी पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो ये पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? 3। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा उदासीन पूर्णांक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है? जैसे पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, एक धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन। तो धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो धनात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्याएं आती है? जो धनात्मक और 0 से मिलकर बनी हुई संख्या होती है, जिसमें धनात्मक संख्या व 0 से मिलकर के बनी हुई संख्या कहलाती है धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो ऋणात्मक पूर्णांक में कौन सी होगी संख्या? 1 से लेकर के अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं। और उदासीन, इसमें धनात्मक, ऋणात्मक और 0, ये तीनों चीज आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा पूर्णांक के प्रकार हो गए। ठीक है, इसमें धनात्मक, इसमें ऋणात्मक, और इसमें 0, एक ऋण और ये धन, इस प्रकार की संख्याएं आएगी। उसके बाद बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर।
क्या होते हैं पूर्ण संख्या? पूर्ण संख्या की बात करें जिसमें जीरो को शामिल किया गया हो। गिनती जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या मतलब कहां से कहां तक? प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत तक की संख्या, और इस अनंत तक की संख्या में हम किसको शामिल कर लेते हैं? जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो यही वाली संख्या क्या होती है? हमारी होल नंबर या पूर्ण संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, अगला है भाज्य संख्या। क्या होती है भाज्य संख्या? इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसी प्राकृत संख्या जो 1 से विभाजित तथा स्वयं से विभाजित होती है। 1 से विभाजित और स्वयं से विभाजित होती है, और होने के बाद कम से कम किसी एक अन्य संख्या से विभाजित होती है। कम से कम किसी एक अन्य संख्या से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से भी विभाजित होगी, स्वयं से भी विभाजित होगी, और कम से कम अन्य एक संख्या से विभाजित होगी। वैसी बात करते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 से तथा स्वयं से विभाजित होती है। मात्र ये क्या होती है? 1 से विभाजित होती है और स्वयं से ही विभाजित होती है। इसका जो गुणनखंड हम बनाते हैं तो वो वही संख्या होती है, जैसे 1 होगा और वही संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 7 संख्या है। ये एक बार से फिर से हम समझ लेते हैं इनको कि संख्या के 12 प्रकार होते हैं, हमने देखा था। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेके अनंत तक की संख्या होती है। दूसरा सम संख्या की बात करते हैं तो 2 से जिसमें पूर्णतः भाग चला जाता है। तीसरा विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, जैसे उदाहरण देख लिया 1, 3, 5, 7, 9 से अनंत तक की संख्या। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है, एक धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और उदासीन। धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक से लेकर के संख्या अनंत तक, ऋणात्मक में ऋण 1 से लेकर के अनंत तक, और उदासीन में 0, ऋण 1 और 0, ऋण 1 और 1, मतलब इसमें 3 संख्याएं आएगी। फिर होल नंबर्स की बात करें, पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या होती है उसमें हम किसको ऐड कर लेते हैं? 0 को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसमें हम 1 से भाग दें या स्वयं उसी संख्या से भाग जाए, और उसी संख्या के भाग जाने के बाद कम से कम किसी एक संख्या से भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें 1 से भाग जाता है और स्वयं से ही भाग जाता है। चलिए इसके बाद अगली संख्या की बात करते हैं। अगर आपने ये नहीं लिख पाया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अगली संख्या तरफ। चलिए अगली संख्या देखते हैं, 8वें नंबर की है सह अभाज्य संख्या। नौवा परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। 11वां वास्तविक संख्या। 12वां अवास्तविक संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो सह अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, ये सह अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। सह अभाज्य संख्या क्या होती क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं क्या हो? 2 अभाज्य संख्याओं का समूह।
दो अभाज्य संख्याओं का समूह, जैसे ये 2 और 1, जिनका HCF क्या होना चाहिए, हमेशा जो HCF है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये है सअभाज्य संख्या, जैसे 2 है 3, 5 7 9 11, ये क्या होगी, सअभाज्य संख्याएं होगी। परिमेय संख्या की बात करते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है, ठीक है, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 का मान कभी, इस Q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए, अगर ये P/0 हो गया तो ये इसका मान हमेशा इनफाइनाइट होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा 5/1 या 2/3 या 11/4 या √25। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, लिखा जा सकता, और रूट के अंदर इसको रखेंगे तो हमेशा ऐसी, अगर ये रूट का इसमें रूट में रहेगा तो रूट में रहने पर रूट के अंदर लिखा जाता है, लेकिन कभी ये क्या होगा, पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा। जैसे हम कोई संख्या देखते हैं, जैसे 25 रखते हैं, √25 रखा हमने यहाँ पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम √24 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √24 का मान 5 नहीं हो सकता, ये दशमलव में कुछ ना कुछ आएगा। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन हम 25 रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। उसके बाद बढ़ते हैं वास्तविक संख्या की तरफ। तो वास्तविक संख्या जो परिमेय भी होती है, परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय भी होती है और कैसी होती है, अपरिमेय होती है, अपरिमेय होती है। इस प्रकार की संख्या को वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण में देख रहे √3 के बाद उदाहरण देख लीजिए 4/11, उसके बाद √15। इस प्रकार की संख्या जो है वास्तविक संख्या होगी। और अवास्तविक संख्या की बात करते हैं। अवास्तविक संख्या यह एक काल्पनिक संख्या है। अवास्तविक संख्या क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, इसे हम काल्पनिक इकाई के द्वारा दर्शाते हैं, काल्पनिक इकाई के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे बात कर लेते हैं, I² इक्वल्स टू क्या होता है, -1। I इक्वल्स टू -1, ये क्या है, एक काल्पनिक संख्या है। इस प्रकार से हम इन संख्या को देखते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने ये संख्याओं को देखा। तो आपने 12 प्रकार की संख्या यहाँ हमारे साथ पढ़ा है। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है, जो सह मतलब साथ साथ में, अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, और उनका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P/Q के रूप में उसको लिखा जाता है और जिसमें Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। और जहां Q का मान 0 के बराबर अगर हो गया तो उसका मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए उसके उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो उदाहरण क्या होगा, 5, फिर 2/3, फिर 11/4 और √25। अब √25 क्यों लिया, √25 तो अगर हम वर्गमूल को हम तोड़ करके लिखेंगे तो वर्गमूल का मान कितना हो जाएगा, 5 ही होगा, मतलब इसीलिए क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। तो अपरिमेय संख्या क्या होगी, परिमेय नहीं होगी, मतलब इसका मान क्या होगा, परिमेय के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या जो परिमेय भी होगी और अपरिमेय होगी। अवास्तविक संख्या एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है। चलिए फ्रेंड्स, हमने संख्या के बारे में पढ़ा था। तो अब संख्या का हम संबंध समझ जाते हैं, इसमें कैसे हम इनको याद रख सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे
सबसे पहले हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा था कि 1 2 3 से लेकर के अप टू ऐसी संख्याएं, ये जो गिनती में आती ये संख्या क्या होती, प्राकृतिक संख्या। अब हमने उसमें जीरो को पुट कर दिया, इस संख्या में जीरो को पुट कर दिया, तो ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, पूरे होल नंबर्स हो गए। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या हो गई। मतलब हम कह सकते हैं एक संबंध ये पहला संबंध हम यहां से कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी। जो प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या भी होगी, ठीक है, हम कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटीगर्स मतलब पूर्णांक संख्या, जिसमें ऋणात्मक वाली संख्या 0 और एक धनात्मक वाली संख्या होती है, ठीक है। जो जितने भी इंटीगर्स है, जितने भी पूर्णांक है, जितने भी पूर्णांक संख्या होगी, इसमें क्या होगी, पूर्णांक, अगर पूर्णांक संख्या की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आएगी, पूर्ण संख्या भी आएगी और प्राकृतिक संख्या भी आएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होगी वो पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, जितने भी पूर्ण संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्णांक होगी। संबंध नंबर 2, इस प्रकार से हम इसको कवर करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं रोटेशनल नंबर्स की। रोटेशनल नंबर्स जो होते हैं परिमेय संख्या मतलब जो p अपन q के रूप में हमने पढ़ा था कि p अपन q के रूप में जो होती है वो होती है परिमेय संख्या, और जहां q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो जो रोटेशनल संख्या है, जैसे जिसका उदाहरण -1.5 -1 -0.5 0 0.5 मतलब इस प्रकार की जो रोटेशनल संख्या है, तो हम कह सकते हैं तीसरा संबंध क्या होगा कि जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन सी संख्या आ जाएगी, एक तो पूर्णांक भी आ जाएगी, पूर्ण संख्या भी आ जाएगी और तीसरा प्राकृतिक संख्या भी आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे कि ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये क्या होगी, या हम कह सकते हैं कि जो एक पूर्णांक संख्या होगी वो परिमेय हो सकती है, एक पूर्ण संख्या वो भी परिमेय संख्या हो सकती है और प्राकृतिक संख्या वो भी परिमेय संख्या हो सकती है। तो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं वास्तविक संख्या की। चौथा, वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स क्या आते हैं हमारे, -2 -1 0.8 0.816 0 1 √2 और पाई। तो पाई याद रखेंगे कि पाई कौन सी संख्या है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि आपको पाई किस प्रकार की संख्या है, तो हमेशा याद रखेंगे कि पाई क्या है, वास्तविक संख्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी आपको आ सकता है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या के बाद में संबंध की तरफ बढ़ते हैं। तो संबंध क्या हो जाएगा, जो परिमेय संख्या होगी, देखो जो परिमेय संख्या होगी वो भी वास्तविक संख्या होगी, जो परिमेय ये भी वास्तविक होगी। दूसरा क्या हो जाएगा, जितने इंटीगर्स होंगे, पूर्णांक होंगे, ये भी वास्तविक हो जाएंगे। फिर तीसरा, जितने होल नंबर होंगे ये भी वास्तविक संख्या होगी, और जितने प्राकृतिक संख्या होगी ये भी वास्तविक संख्या होगी, ठीक है फ्रेंड्स। और इरिटेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो इरिटेशनल नंबर्स में भी वही होगा कि जो परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याएं क्या होगी इसमें आएगी। तो ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था दोस्तों कि जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और ऐसा प्रश्न हमेशा हमें चकरा देता है। तो फटाफट से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये कौन सी संख्या है यहाँ पर याद रखिएगा, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाई किस प्रकार की संख्या, एक वास्तविक संख्या है। चलो मैं इसको लिख देता हूँ। वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है, सॉरी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, ये सारी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाएगी और यही संख्या पूछी जाती है हमेशा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि क्या एक पूर्णांक संख्या परिमेय हो सकती है, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स।